बंगाल में बुलडोजर बाबा के मास्टर कार्ड से बिगड़ा ममता का खेल, योगी की तूफानी एंट्री से बदला पूरा चुनावी माहौल। हिंदू वोट बैंक पर साधा निशाना, कठमुल्लापन पर योगी की सीधी चोट। जी हां, पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। जिस तरह से अचानक माहौल बदला है, उसने राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर आम जनता तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह बदलाव सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाली हलचल इसका बड़ा संकेत है। जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के चुनावी मैदान में कदम रखा, सियासी तापमान तेजी से बढ़ गया। बांकुड़ा, पूर्व मेदिनीपुर और कई अन्य इलाकों में उमड़ी भीड़ ने यह साफ कर दिया, ये सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। अब तक बंगाल की राजनीति एक तय पैटर्न पर चलती रही। करीब 70% हिंदू वोट और लगभग 27% मुस्लिम वोट इस राज्य की सत्ता का गणित तय करते रहे। लंबे समय तक यह देखा गया कि मुस्लिम वोट एकजुट होकर एक दिशा में जाता है, जबकि हिंदू वोट कई हिस्सों में बढ़ जाता है। यही वजह रही कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस लगातार मजबूत स्थिति में बनी रही। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अब केवल विकास के मुद्दे पर नहीं, बल्कि पहचान, सुरक्षा और एकजुटता के एजेंडे पर भी खुलकर खेलती नजर आ रही है। खासकर योगी आदित्यनाथ की रैलियों में जिस तरह हिंदू एकता का संदेश दिया जा रहा है, वो सीधे उस वोट बैंक को टारगेट करता दिख रहा है जो अब तक बिखरा हुआ था। योगी ने अपने भाषणों में उन मुद्दों को उठाया जिन पर आमतौर पर राजनीतिक दल चुप्पी साध लेते हैं। बांग्लादेश में दलित हिंदुओं पर हो रही हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उनका यह बयान सिर्फ एक आलोचना नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी था कि अगर वोट बैंक के दबाव में आवाज दबाई जाएगी तो यह जनता के साथ अन्याय होगा। यहीं से चुनावी नैरेटिव बदलता हुआ नजर आता है। योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर मॉडल और कानून व्यवस्था का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे सख्त प्रशासनिक फैसलों से अपराध पर काबू पाया गया। यह संदेश खासतौर पर उन क्षेत्रों के लिए अहम है जहां कानून व्यवस्था लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रही है। इसके साथ ही उन्होंने डबल इंजन सरकार की बात भी दोहराई। उनका कहना था कि जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो विकास की गति तेज हो जाती है। यह तर्क सीधे तौर पर बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें विकास और स्थिरता को एक साथ जोड़कर पेश किया जाता है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस और उसके नेता इस बदलते माहौल को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। पार्टी के भीतर यह चिंता साफ देखी जा सकती है कि अगर हिंदू वोट में एकजुटता आती है तो चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। बंगाल जो कभी देश की आर्थिक और औद्योगिक ताकत का केंद्र हुआ करता था, आज कई चुनौतियों से जूझ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में इसी मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पहले कांग्रेस, फिर वामपंथ और अब तृणमूल कांग्रेस ने राज्य को पीछे धकेल दिया। उन्होंने इसे संभावनाओं की धरती से संकट की धरती बनने का उदाहरण बताया। यह बयान सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि एक वैकल्पिक विजन पेश करने की कोशिश भी है। अब सवाल उठता है, क्या यह रणनीति काम करेगी? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बंगाल का मतदाता आखिरी समय में फैसला बदलने के लिए जाना जाता है। यहां चुनावी हवा कभी भी रुख बदल सकती है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने जो हलचल पैदा की है वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे वोट में बदलना सबसे बड़ी चुनौती होगी। यह भी सच है कि सिर्फ रैली और भाषणों से चुनाव नहीं जीते जाते। जमीनी संगठन, स्थानीय नेतृत्व और बूथ स्तर की रणनीति भी उतनी ही अहम होती है। बीजेपी को इन सभी मोर्चों पर मजबूती दिखानी होगी, तभी यह बदलता माहौल वास्तविक परिणाम में तब्दील हो पाएगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बंगाल की सियासत अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। यहां अब सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक की राजनीति नहीं, बल्कि पहचान, सुरक्षा और विकास के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि यह हलचल सिर्फ चर्चा बनकर रह जाती है या फिर वास्तव में सत्ता परिवर्तन की कहानी लिखती है। लेकिन एक बात तय है, इस बार बंगाल का चुनाव साधारण नहीं होने वाला।